हेलो फ्रेंड, दिस इज़ भुवन। आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनर साइकिल क्या होती है और एयर कंडीशनर साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस कंपोनेंट्स का क्या काम है। और इससे पहले हम बात करना चाहेंगे एक बार थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ पे। दो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है? थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के अगर अगर कोई दो हमारे पास कंपोनेंट है और दोनों का टेम्परेचर जो है अलग अलग है, उनको अगर आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो जो हीट का जो फ्लो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होगा। अर्थात जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला हमारा जो सब्सटेंस है वो लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस को अपनी हीट देगा, और हीट तब तक देगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बेस पे हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल भी काम करती है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये अप्लाइड होता है। तो अब हम बात करें तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर वन कंडेंसर, नंबर टू एक्सपेंशन वॉल्व या एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं जिसको, या फिर थर्ड नंबर पर इवेपोरेटर, फोर्थ नंबर पर कंप्रेसर। इन चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर एक रेफ्रिजरेशन साइकिल बनती है या फिर एक एयर कंडीशनिंग साइकिल बनती है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल और एयर कंडीशनिंग साइकिल दोनों में ये कंपोनेंट्स सेम होते हैं दोस्तों। तो अब हम एक एक की वर्किंग की बात करेंगे। तो नंबर वन पर कंप्रेसर है। कंप्रेसर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंप्रेसर अर्थात यहाँ पर जब फिर सबस्टेंस को अर्थात जब गैस को, अब हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में या फिर हमारे जो एयर कंडीशनर साइकिल में इसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, तो इस यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है गैस के फॉर्म में होता है, कंप्रेसर में गैस के फॉर्म में आता है। तो उस गैस के फॉर्म में जब कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है ये हमारे कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्योंकि अब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि हमारा आउटडोर होता है, तो जो कि हमारे छत पर या बाहर लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या है कि अब इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और हमारे जो एटमोसफेयर में जो एयर है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होने लगती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है तो एयर को अपनी टेम्परेचर अपना हीट देने लगता है। तो इस तरीके से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर इस रेफ्रिजरेंट का हमारा हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है हमारे कंडेंसर में, जो कि हमारे आउटडोर में लगा रहता है। फिर इसके बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है फिर हमारा इस एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है या फिर एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है। अब इसका टेम्परेचर तो काफ़ी कम हो चुका होता है, लेकिन इतना कम नहीं हो सकता है कि हमें कूलिंग दे सके। फिर एक्सपेंशन डिवाइस में जाने के बाद इसमें एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों ही काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस के कारण ये संभव हो पाता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में हमने पहले भी अपने कॉलेज टाइम में इसके बारे में स्टडी भी की है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस अगर हम बात करें तो इसमें हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर हमें मिलता है और सबसे कम प्रेशर भी हमें यहीं पे देखने को मिलता है हमारे एक्सपेंसिव वाल्व के जस्ट बाद में। तो अब हमें लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है ये अब हमारे इंडोर यूनिट अर्थात जो हमारे रूम पर लगी जो यूनिट होती है जिसको इवेपोरेटर कहते हैं उसमें आता है। तो अब क्योंकि हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और हमें लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो मिल रहा है, तो हमारे रूम के जब एयर के कांटेक्ट में आता है, तो रूम के एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये रूम की हीट को एग्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी फैन लगा होता है हमारे इंडोर में, जो कि बार बार रोटेट होते रहता है अपने, इसके आर्मी वगैरह फिक्स होते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे ये किस तरीके से इंडोर बनता है, किस तरह से क्या क्या पार्ट होता है इंडोर के अंदर, जब हम छोटे पार्ट की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे रूम की हीट को ये रेफ्रिजरेंट जो है एग्जॉर्ब कर लेता है और सीधे ही अब यहाँ पर क्या होगा कि हीट को जो एग्जॉर्ब कर लेगा तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और फिर ये लो प्रेशर की गैस और टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे कंप्रेसर में चला जाता है। अब कंप्रेसर को फिर से वही लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट मिल गया। तो लेकिन कंप्रेसर में सीधे ये गैस नहीं जाती। इस कंप्रेसर से पहले इसमें एक्यूमुलेटर लगा होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको होल्ड करने का काम करता है, और सिर्फ गैस के फॉर्म में ही हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाता है। तो जो हमने बात कही थी इससे पहले कि जो हमारा जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ यूज होता है, तो दोस्तों इस कंडेंसर में और हमारे इवेपोरेटर में वही चीज़ होती है, क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एयर का टेम्परेचर कम होता है, तो दोनों आपस में जो कॉन्टैक्ट में आते हैं
कॉन्टैक्ट में आने के कारण क्या होता क्या है कि हीट हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है अपना टेम्परेचर अपना जो हीट है उसे एयर को दे देता है। तो और ऐसे हमारे इंडोर में होता है कि हमारे रूम की हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये फिर बाद में हमारा एटमॉस्फेयर में दोबारा ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहती है यही रेफ्रिजरेंट बार बार सर्कुलेट होते रहता है। अब हमारे घरों में जो यूनिट हैं उसमें कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट होता है, हमारे जो वीआरबी वगैरह उनमें कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट होता है, या फिर जो हमारे जो रूम एसी होते हैं उनमें अलग होता है, या फिर जो हमारे चिलर वगैरह होते हैं उनमें दूसरा रेफ्रिजरेंट। मतलब रेफ्रिजरेंट चाहे कुछ भी हो, या फिर साइकिल हमारी सेम रहती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल एयर कंडीशन साइकिल में पूरी सेम होती है, चिलर हो, वीआरबी हो, रूम एसी हो हमारा, या फिर कैसेट वगैरह हो, कोई भी यूनिट हो, वो इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करेगी, इसी एयर कंडीशन साइकिल पर काम करेगी। इसलिए हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल और एयर कंडीशन साइकिल दोनों के लिए ही सेम होता है। लेकिन जो हमारा एयर कंडीशन यूनिट होती है उसमें हमारा कंप्रेसर हमारा आउटडोर यूनिट में रहता है, और हमारा एक्सपेंशन डिवाइस जो है वो इंडोर यूनिट में रहता है, और कंडेंसर हमारा आउटडोर में रहता है, और इवेपोरेटर हमारे इंडोर में जो हमारे रूम पर लगा होता है उसमें होता है। लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें ये चारों ही एक ही में लगे रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।